डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में मिससेलेनियस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इस पे हमें ये इक्वेशन गिवन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी कोई कांस्टेंट है ग्रेटर देन 0, ठीक है, और ए और बी भी कांस्टेंट है, इन्हें बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्विच अचर। और इसमें हमें प्रूफ करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। हमें प्रूफ करना है कि ये इस तरह का जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट है, अचर है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी से इंडिपेंडेंट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है वो ए और बी पे डिपेंड नहीं करता, ए और बी से स्वतंत्र, ठीक है। तो प्रूफ इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि आप पहले ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा जो तरीका है उसमें हमें पहले इस तरह का एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, और इस तरह का एक्सप्रेशन बनाने का मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x माइनस ए और y माइनस बी यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसमें x माइनस ए और y माइनस बी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें x माइनस ए और y माइनस बी को हटाना होगा, ठीक है, इसे एलिमिनेट करना होगा। तो करते हैं शुरू प्रूफ इसका, ठीक है। तो इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स के लिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। x माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ठीक है। तो 2x और फिर बेस, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, तो अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे x माइनस ए को विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, प्लस इसी तरीके से ये भी कंपोजिट फंक्शन है y माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये होगा 2y माइनस बी, ठीक है, y स्क्वायर का 2y होता है, और फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल अब y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2 यहाँ से कॉमन आएगा, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे और 2 वहाँ पे जाके 0.2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा, ये जो एक्सप्रेशन इसमें ना तो x माइनस ए है ना y माइनस बी है, तो हमें x माइनस ए और y माइनस बी को हटाना होगा, इसे एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमें इक्वेशन गिवन है इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमें क्या पता लग जाएगा, x माइनस ए पता लग जाएगा, ठीक है। x माइनस ए इज इक्वल टू, इसे उस साइड लेके जाओ, माइनस y माइनस बी डी वाई बाय डी एक्स, और ये हो गई है इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें x माइनस ए पता लग गया, अब हमें x माइनस ए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 और a कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू
माइनस ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि माइनस जिस पूरे के साथ है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। dy बाई एक तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और b कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम y माइनस बी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, माइनस साइन को हटा दो यहाँ से, पहले माइनस इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू y माइनस बी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर। हमें y माइनस बी निकालना है, तो इसे इधर इस साइड लेके जाओ, -1 माइनस dy बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस बी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा y माइनस बी इज इक्वल टू, माइनस यहाँ से कॉमन लीजिए, 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अच्छा, ये देखिए जो y माइनस बी आया है, ये एक्सप्रेशन काफ़ी हद तक जो हमें प्रूफ करना है उसी तरह का है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो अभी काफ़ी हद तक आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा इक्वेशन 2 में, इसमें जो x माइनस ए है ये y माइनस बी की टर्म में है, और हमें जो प्रूफ करना है उसमें जो एक्सप्रेशन है उसमें y माइनस बी भी नहीं है, ना हमें x माइनस ए चाहिए वहाँ पर, ना y माइनस बी चाहिए। तो यहाँ से भी y माइनस बी को हटा देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन से y माइनस बी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड, ठीक है। ये जगह x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस y माइनस बी, और y माइनस बी की जगह पे ये रख देंगे, ठीक है। y माइनस बी की जगह पे इसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। माइनस, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। y माइनस बी की जगह पे हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब इक्वेशन थर्ड से y माइनस बी और इक्वेशन 4 से x माइनस ए को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में जो हमें गिवन है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमें गिवन है, थर्ड इक्वेशन था जिसमें हमने y माइनस बी निकाला था, एंड फोर्थ, ठीक है, इक्वेशन 4 जिसमें x माइनस ए है, ठीक है। तो यहाँ से y माइनस बी, यहाँ से x माइनस ए को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट में जो गिवन है x माइनस ए का होल स्क्वायर, और x माइनस ए इक्वेशन 4 में, ठीक है, वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो इक्वेशन 4 में जो x माइनस ए है वो ये है, ठीक है। और यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर। और इक्वेशन थर्ड में y माइनस बी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। y माइनस बी जो है वो है माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि y माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमने ब्रैकेट कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ब्रैकेट में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से बड़ा ब्रैकेट होता है प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस ये होल स्क्वायर है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों का बेस सेम है, इसका भी बेस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे भी बेस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। इसकी होल पावर 2, इसकी पावर 1, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे पावर को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3, ठीक है ना। इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 2 प्लस 1 3 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। और दोनों ही साइड में स्क्वायर रूट कर लीजिए, हैंस दोनों साइड में जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2। स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट शर्ट फॉर्म में तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म होगा 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, और सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू सी आ गया है, और ये वही एक्सप्रेशन है जो हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना था कि ये जो एक्सप्रेशन है कांस्टेंट है, तो ये इक्वल टू सी है, कांस्टेंट है, ठीक है। और साथ में हमें प्रूफ करना था कि ये इंडिपेंडेंट होगा ए और बी से, ठीक है। तो ये जो ये इक्वल है सी के, यहाँ पे ए और बी नहीं है, इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो ए और बी पे डिपेंड नहीं करती, ये ए और बी से इंडिपेंडेंट है। तो हैंस इट इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी से स्वतंत्र यहाँ कैसी राशि है, अचर राशि है, ठीक है। और ये मैं प्रूफ करता, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें मैं फंक्शन गिवन है cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ a प्लस वाई, और इसमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो जो हमें प्रूफ करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है डी वाई डी एक्स, वो हमें ये प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये केवल y के टर्म में है, और हम इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि केवल y के टर्म में डेरिवेटिव निकालिए, है ना। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है भी। तो हमें डी वाई डी एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ y ओनली। तो जो फंक्शन हमें गिवन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, अगर हम इसको सीधे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x y दोनों के टर्म में आएगा, ठीक है। इसे हम y के टर्म में ला सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका होगा वो। तो सिंपल तरीका ये होगा कि हम फंक्शन को अगर हम इस फॉर्म में लेके आ जाए x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो हम इजीली
जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई डी एक्स को ये y के टर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को हम इस फॉर्म में लाएंगे x इक्वल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में, जो बहुत इजीली आ जाएगा। फंक्शन हमें गिवन है cos y इज इक्वल टू x cos ऑफ a प्लस वाई, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम इसे इस x इक्वल टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो होगा dx बाई dy। ध्यान रखना है हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 लगा देंगे, डिनोमिनेटर cos a प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अंश में क्या है cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं आएगा, ठीक है। वो तब आता है जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं चेन रूल से, ठीक है। माइनस न्यूमरेटर cos y, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर cos ऑफ a प्लस वाई का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये होगा माइनस साइन ऑफ a प्लस वाई, ठीक है। और फिर y का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होता है अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। हर गुणा अंश का उकलन माइनस अंश गुणा हर का उकलन बटे हर का स्क्वायर, ठीक है। देखो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई साइन वाई, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होएगा, साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर हर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की फॉर्म में है, ठीक है। और आपको ये आइडेंटिटी ये याद होगा, आपको 11th क्लास में पढ़े आपने, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये होता है साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू साइन ए यहाँ पे ही है, ठीक है, ए प्लस वाई माइनस बी ये हो गया वाई, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ए प्लस वाई हो गया और बी वाई हो गया, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी अपॉन हो गया लगभग प्रूफ कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है। वाई से वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है। तो ये तो डी एक्स बाई डी वाई है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो दोनों साइड में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कर देंगे कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। हैंस प्रूव, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब हमने फंक्शन को x इक्वल टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में लिखा तो आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर आप इसको सीधे करते तो थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड होता, ठीक है। तो जब भी आंसर इस तरीके से निकालना हो केवल y के टर्म में, तो फंक्शन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos t प्लस t साइन t and y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट साइन t माइनस t cos t।
तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है क्योंकि x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, x t का फंक्शन है और y t का फंक्शन है, ठीक है। और हमें यहाँ पे निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाय dx। तो पहले ये फंक्शन लेते हैं, x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि t का फंक्शन है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू a cos t का t के रिस्पेक्ट में माइनस साइन t, ठीक है, प्लस t साइन t, यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगा लेंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन साइन t का t के रिस्पेक्ट में cos t प्लस सेकंड फंक्शन साइन t और t का t के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। तो ये डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, ए टी कॉस टी, ठीक है। ये तो आया डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी फंक्शन में गिवन है वाई इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लेंगे, टी का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी, ये तो कांस्टेंट है इसे पहले लिख देंगे, ठीक है। साइन टी का कॉस टी, ठीक है, साइन टी का टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कॉस टी होता है, माइनस अब यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगा लेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन तो माइनस साइन टी, कॉस टी का टी के माइनस साइन टी, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन कॉस टी और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। तो अगर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस प्लस माइनस कॉस टी, ठीक है। कॉस टी से तो कॉस टी कैंसिल हो गया, तो ये आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी साइन टी, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी टी आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, हैंस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स के लिए डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर देंगे डी एक्स बाई डी टी से। डी वाई बाई डी टी यह आया था ए टी साइन टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ए टी कॉस टी, ठीक है। ए टी से ए डी कैंसिल हो गया, तो यह आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 टी। हमें निकालना है इसमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और ये फंक्शन है टी का 10 टी, तो ये होगा सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी, ठीक है। 10 टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर टी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। चेन रूल अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी। अब यहाँ पे क्या डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स के लिए पहले हमने डी एक्स बाई डी टी निकाला था ना, ये था ए टी कॉस टी, तो डी टी बाई डी एक्स के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। दोनों साइड में व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी, ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स की जगह लिख देंगे 1 अपॉन ए टी कॉस टी, ठीक है। हैंस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
कॉस टी का रेसिप्रोकल सेक टी, तो सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, ठीक है, ये आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।